हो गया सर, ठीक है। हाँ हाँ, कब से 5 कौन सा वाला ऊपर का? आगे आगे। अरे यार इधर से आ जाओ ना, ऐसा क्या डर रहे हो आप? नहीं हो रहा है ऊपर वाला क्या? यहाँ पर एक कैमरा है ना आगे। कर लो आप जल्दी। एम्बुलेंस से यहीं पर आप लोग यहीं पर इनका नंबर क्या है आपके जो ड्राइवर हैं है आपके पास? मैं इनका नंबर सेव कर रहा हूँ डॉक्टर। हाँ बेटा, किस लिए खड़े हो? सर इन्हें भेजता हूँ स्टैंड के लिए ना। इन तीनों जाओ। हाँ इधर से जाओ, नीचे से पीछे से जाओ और वहाँ स्टोर में ना स्टैंड होगा, पीछे रखा है ट्रैक के। स्टैंड पता है ना जिसपे ऑफिशियल बैठते वो वाइट कलर के स्टेयर सी बनी होगी, वाइट कलर का लंबा सा, पता है ना? हाँ तो नीचे से जाओ, इधर से जाओ नीचे से और यहीं से मानो नीचे। ये जो आपने ग्राउंड ठीक है सर।
आप बैठिए यहाँ, हाँ ठीक है। वॉलंटरी से इधर ही है, वॉलंटरी से ನೀನು ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಜನ ಕಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಚೇರ್ ಐತೆ ಬಾ ಕುತ್ಕೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನು पहला दिन है चल फिर रहे हैं ना तो कोई नहीं आप अभी उनको वो दे दो पीसीएम दे दो और बोलो डॉक्टर को सेंटर में आके दिखा दो ठीक है लेके आ रहे हो ले आओ ठीक है सर 30-40 लिया बेटा, 30-40 अब देखो क्लियर होता है कोई लोड सर इसको भी रहने देंगे और उसको
भाई बंदे बुला भाई लेके आ, मेरे को नहीं पता। छोटे बच्चे का है भाई। हाँ आओ यार जल्दी, तुम्हें ढूंढ रहा था। सागर पाजी पाजी ओए भाई ये यहाँ लगा के स्टार्ट में 100 मीटर स्टार्ट, ठीक है जल्दी भाई। प्रिंस 100 मीटर स्टार्ट। अच्छा ये इनको लेके जा लड़कों को, और तुम जा जाओ जाओ मसन, इनको बिठा के बराबर एक करके आ जाना उधर। वॉलंटियर बेटा ध्यान रखो, एथलीट को उनको वहाँ लेके जाओ, देखो इनको बताओ उनको लेके जाना है, उनको उनका है। भेज रहा हूँ आपके पास भाई, जल्दी पहुँच प्रिंस, इसको ले जाओ, उसके लड़के को भी लेके जा। स्टार्ट पे स्टार्ट भाई, फ्री है जल्दी।
100 मीटर स्टार्ट। अरे क्या था जल्दी कहाँ ट्रैक पे आना तू कहाँ है? ये बाद में क्या होगा बयान पहले भाई ऊपर वाला में ट्रैक पे आने के लिए लैब कर लैब कर मिलेगा तो सही बिना सिविल ब्लेजर मिलेगा ना। हाँ मिलेगा इसे तो एसएसबी वाली मिलेगी ना। अरे डबाज जी नमस्कार, राम राम, क्या हाल चाल। हर जंप के बाद बॉल नहीं फुर 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 थोड़ा सा भी पेन हुआ नहीं हल्का सा भी पेन हुआ ना तभी ऐसे फेंक रहे हैं स्प्रे कर करके बोतलें खाली कर करके बहुत इंटेंस। 300-350 रुपए की है मॉर्निंग है क्या? मॉर्निंग की बोतल नहीं लिख रहा है देखो प्राइस का मैटर नहीं, मैटर ये कि मतलब क्या इंटेंसिटी से ये पार्टिसिपेट करते हैं और इतनी सी भी इंजरी इनके लिए मतलब खत्म करिए। हाँ बिल्कुल सही बात है फिर चांस नहीं है। सर लाइक नहीं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेंगे तो 10 बजे से आप वो लगा के रखो। मैम ये एसी बंद हो जाता है, इसको बंद कर दो प्लीज। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन यहां किया गया है दिल्ली में और हम हैं इस समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कौशिक और मेरे साथ हैं कमेंट्री की दुनिया में जाना माना नाम एथलेटिक्स में रुपिंदर सिंह। रुपिंदर, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। Reporting from the Nehru Stadium on the first Khelo India Para Games. Already seen few events and there have been some great results in the 1500 meters. We are now shifting towards the high jump where we have a Paralympics silver medalist Nishad Kumar competing. और खेल की बारीकियों पर नजर डालने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट दीपक। दीपक, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। Thanks a lot. Good morning, everyone. We are starting with a very, very exciting routine now. Men's high jump T47.
and you will see some very famous names. जैसे निशात कुमार, Paralympian, silver medalist, Asian के अंदर, record holder. It's going to be an exciting day. जी हाँ, ये तैयारी है मेंस 100 मीटर रन T11। नितेश बिश्नोई राजस्थान के, तेमारा सेंटो आंध्र प्रदेश के, मदन हरियाणा के और रमन जी दिल्ली। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ये इवेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, भारत के जो स्पोर्ट्स टैलेंट का जलवा हम देख चुके हैं और यहाँ पर अब है पैरा एथलीट्स की बारी। फलक तैयार है, सूरज चमकेगा जरूर और जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल हासिल करेगा, सिल्वर हासिल करेगा, ब्रोंज हासिल करेगा, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये अचीवमेंट जिंदगी भर याद रहेगी लोगों को भी और खिलाड़ियों को भी, कोचेस को भी और आयोजकों को भी। रुपेंद्र, निश्चित तौर पर पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पहला कदम चांद पर किसने रखा सबको याद रहता है। Absolutely. Great initiative from the Ministry of Sports and the Sports Authority of India to initiate the first Khelo India Para Games. We've had many versions of the Youth Games and the Khelo India University Games, but this is the first edition of Para Games, and the Para has been evolving since the 2016 Olympics and has grown in stature. Of Para Games, and the Para has been evolving since the 2016 Olympics and has grown in stature. They had 19 medals at the Paralympics compared to 7 where Neeraj Chopra led with gold in the able-bodied. रुपेंद्र, देवेंद्र झांझरिया एक ऐसा नाम है जो 2005-4 में देखते थे हम भारत के लिए जेवलिन थ्रो में, और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भी अपनी चमक बिखेरी, मेडल हासिल किया। क्या कहना चाहेंगे? Absolute legendary performer Devendra Jajaria, gold in 2004, repeated it in 2016 and continues to inspire people at the Sports Authority of India in Gujarat, where he is a director. दीपक, 100 मीटर की ये तैयारी है, क्या कुछ खास रहता है 100 मीटर में? फेवरेट मानी जाती है अगर जनरल गेम्स की हम बात करें तो, यहाँ पैरा गेम्स में कितना आकर्षण है? See, it's a festive atmosphere here in the capital, and the city is celebrating the first ever Para Khelo Games, which is a great initiative by the government. And all of us are really excited to see that the athletes, they have prepared themselves up for such an important event. It's a flourishing atmosphere in Jawaharlal Nehru Stadium as well. Talking specifically about 100 meter T11, we know that it's going to be a game of sprint. So we are going to see a couple of heats here. And let's see, the players are getting up. Some of the players, they will be guided by their respective guides. In T11, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, T10, T11, T12, these are track events for persons with visual disability, visual impairment. And you will see that some of the players, they have been blindfolded because that's a mandate, that's the requirement. But the sun is shining, like you said. It's a great day. जी हाँ, बिल्कुल खिली हुई धूप है, खिले हुए चेहरे हैं और निश्चित तौर पर करियर भी यहाँ से नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये खेल हौसलों की उड़ान की जीती जागती मिसाल। रुपिंदर। Yes, exactly. And the visually impaired T11 running with the escort runners. And thus they leave one lane in between. So they are running in lanes 1, 3,
5 and 7, as you see in the first heat of the T11 100 meters. T11 is for runners with a near total visual impairment. Some of them can make out an object at 25 centimeter at an arm's length, but all complete in blacked out either glasses or blindfolds with a sighted guide runner. And like Rupender said, we can only have 4 athletes run at a time because there needs to be an adequate space given for the guides as well. So Nitesh Vishnoi of Rajasthan in lane 1, Timera Santo of Andhra Pradesh in lane 3, Madan from Haryana, coached by Amarjeet here at the Nehru Stadium in lane 5, and Ramanji representing Delhi, training here at the Nehru Stadium, a postgraduate from St. Stephen's College. और इसी के साथ ही रेस शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का दमखम यहां देखने को मिलेगा। जी हां, लीड ले ली है Number 5, Madan, and he's coached by Amarjeet, trains here at the Nehru Stadium, and Madan emerges as the winner of the first heat in the T11 100-meter run here at the Nehru Stadium. First Khelo India Para Games. जी हाँ, 12.52 सेकंड के साथ मदन हरियाणा के गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसी के साथ रमनजीत दिल्ली। ये हीट है, प्रीलिम है और इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। और रमन जी दूसरे स्थान पर रहे हैं इस हीट में 13.20 और तिमारा सैंटो आंध्र प्रदेश के 13.23 के समय के साथ सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर, और चौथा स्थान नितेश बिश्नोई राजस्थान के 15.61 सेकंड। And now we are gearing up for the second heat, and you can smile, you can see the satisfaction and the smile on the player's face, right? In fact, on the guide's face as well. Running with a guide is not easy, Rupinder. Absolutely, the synchronization has to be done, hours of running, both adapting to each other, and then only you get the kind of results we are now seeing here. It's years and hours of hard work which finally comes as results on the track. And I think it is not, these games are not just a test of the player's grit and strength, it's also an equal test of the guides and the respective coaches. You can see as and when the players are progressing ahead that the guides are also giving their best. It's an equal effort. It's a partnership. It's a partnership, equal effort, but the one guiding line in the escort runner is they must finish behind the runner competing. That's a very good point. That's a very good point. The guide must be behind the participative player. And now we are moving on to men's 100-meter run, T11, Heat 2. J.M. Shawat from Karnataka. In lane 3, Gurveer Singh from Punjab. Lane 7. And Vishnu in lane number 5 from Rajasthan. जी हाँ, नजर बनाए रखिए। बिब नंबर 376 JM शावेद कर्नाटका, लेन नंबर 3, लाइन नंबर 7। बिब नंबर 438 गुरवीर सिंह पंजाब, और लेन नंबर 5 में बिब नंबर 510 विष्णु राजस्थान के। गुरवीर सिंह के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। Very famous player on social media. Running on the terrace towards his children, he became quite famous for this during COVID.
जी हाँ दीपक, इससे पहले जो मुकाबला हुआ था 1500 मीटर का T11 का, उसमें गुरवीर सिंह ने स्थान हासिल किया था चौथा, 6 मिनट 10 सेकंड और 9:04 का समय लिया था। निश्चित तौर पर जो मेडल था वो तो नहीं आया, लेकिन फाइनल मुकाबला था वो, और ये हीट है। क्या उम्मीद करेंगे, क्या कुछ इस बार? And the heat has started. What an amazing competition. जी हाँ, शुरुआती बढ़त लग रहा है बहुत बढ़िया। ये 138 और अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। गुरवीर सिंह ने एक केबल लेके यहाँ 14.32 के साथ स्पीड वाला क्या है सर? फिनिश किया है, और जेएम शावेद कर्नाटका 14.61 के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। So Gurveer Singh has eventually made his mark. His name now can be seen at the top of the chart of the heat. 14.32. यह देखिए रिप्ले में कितनी खूबसूरती से पहले स्टार्ट लिया, दमखम दिखाया अपना और बहुत तेजी से आगे निकले। हालांकि कोशिश वहां पर रही दूसरे नंबर के लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन ये गुरवीर सिंह का बहुत बढ़िया ये फिनिश देखिए, शानदार। अंतिम समय तक अपने जो जोश है उसको बरकरार रखा, और ये फिनिश लाइन, लेकिन फोटो फिनिश वाला मामला हो सकता था, बिल्कुल हाथ से हाथ। बहुत बढ़िया। Great race, both of them competing right till the end. But an analysis of the results of the first heat shows that the first heat was much faster. The first three runners in heat 1 had achieved a timing between 12 and 13, and Gurveer clocked 14.32 seconds. So it'll be a tough battle for Gurveer, but it's a learning curve. और ये अगला मुकाबला अब तैयार, मेंस 100 मीटर T12 का। साहेब हुसैन वेस्ट बंगाल के लेन नंबर 1 में, लेन नंबर 3 में लाला प्रसाद सोर ओडिशा के, और लेन नंबर 5 में है सत्यम कुमार दिल्ली के। जी हाँ, होम ग्राउंड है ये उनका। और लेन नंबर 7 में है शुभम अरु महाराष्ट्र के। बिब नंबर 622 लेन नंबर 1, बिब नंबर 428 लेन नंबर 3, बिब नंबर 183 लेन नंबर 5 एंड लेन नंबर 7 बिब नंबर 421। T11, T12 मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा because this is the first time that Khelo India Para Games are happening. So I think it is really important for us to know and understand the difference in various categories, and that is important to appreciate the effort behind the event. देखिए फोकस So इसका काम कर रहा है। T11 and T12. T12 is again for runners with a visual impairment, and their vision is constricted to a radius of less than 5 degrees, or the ability to recognize an object at a distance of 1 meter. So ये distance का फर्क इसमें T11 और T12 के अंदर है, हालांकि both of them are for people with visual impairment. To understand any impairment and categories in the para athletics, the basic thing is the lower the category, the higher the reduction in this case, visual impairment. So T11 is the one that can see the least. T12 slightly better than them, and T13 even better. That's right. That's right, Rupinder. That's a very important differentiation. The lesser the number, the severe the impairment, whether visual or any other. If it is T, T for Tango stands for track events. If it's F, which you will see, जो आप दर्शक देखेंगे, F events are all field events, javelin, which are happening in parallel, shot put, etc. And I think understanding these categories make you appreciate the effort of the players, the intensity of rigor and the intensity of preparation that is required. Exactly. And that is the reason of categorizing them, so that they compete with people in that same zone of ability. And it is an equal competition. That is why they give these categories, so that
there is no mismatch in the abilities of the people who are competing. Satyam Kumar, lane number 5. Shubham Arun Singnath, lane number 7. Lal Prasad Sorin, lane number 3. And Sahib Hussain, lane number 1. 4 खिलाड़ियों के बीच ये हीट और निश्चित तौर पर Already you can see the difference between T11 and T12. The T11 runners, extreme visual impairment, and they had escort runners. T12, none of them have escort. So their visual impairment is slightly less and they could be allowed to run on their own. They can actually, T12 athletes, they can recognize a moving object at a distance of 1 meter, and that's a big differentiator. And which is why there is no guide with these athletes. जिप नंबर सेट की जाती है पहले, ताकि जो दर्शक हैं वो पहचान ले कि खिलाड़ी कौन सा है, कौन सी लेन में है. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. 4 2 8 ये है लाल प्रसाद सोरेन लेन नंबर 3 में, और इसी के साथ ये फायर गन यार लेन नंबर 1 में साहिब हुसैन, लेन नंबर 3 में लाल प्रसाद सोरेन, लेन नंबर 7 में शुभम अरुण सिंह और सत्यम कुमार लेन नंबर 5 में. हाँ सर. बहुत महत्व रहता है. हाँ जी. हाँ. इसके साथ ये रेस शुरू. हाँ हाँ. And it seems to be 7. That's Shubham Arun, Maharashtra, dominating this one and emerging a clear winner. Look at the elation on the boy's face. Tremendous. He knows he has got it. He knows he has got it. जी हाँ, जीत के साथ ही अपने हाथों को खोल दिया कि जी हाँ, कर ली है दुनिया अपने कब्जे में. दीपक. Yes. And, you know, when the efforts pay off, देखिए रिप्ले में क्लियर कट जो जोश है, जो ताकत है वो नजर आ रही है. कितना जोश है खिलाड़ियों में इस रेस को लेकर नजर आ रहा है. लेन नंबर 7 में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस मुकाबले में. बहुत बिल्कुल दूर दूर तक भी कोई पास नजर नहीं आ रहा है. एक तरफा ये पहला स्थान इस हीट में. Shubham, very straight spine, running with a very, very confident look on his face. From Maharashtra, bib number 421, bright shining yellow. And we can see it from the commentary box. The typical Usain Bolt move. A signature move for victory. जी हाँ, और अब ये तैयारी है मेंस 100 मीटर रन T12 हीट 2. खोड़ो जी, दानाजी ठाकुर, सुनुकुनी दिनेश, सुजीत MS और विष्णुकांत लेन नंबर 1 में है गुजरात के. खोड़ो जी, दानाजी ठाकुर, और लेन नंबर 2 में आंध्र प्रदेश के सोमकारी दिनेश, दिल्ली के सुजीत MS और उत्तर प्रदेश के विष्णुकांत लेन नंबर. खादा जी गुजरात के लेन नंबर 1 में है. 3 नंबर लेन में है सुंकारी, और लेन नंबर 5 में सुजीत MS, और लेन नंबर 7 में विष्णुकांत उत्तर प्रदेश के. क्रम और लेन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. नजर बनाए रखिए. And another analysis, as we shifted from T11 to T12, the performances became better. And the boy from Maharashtra who just saw win the first heat ran 12.27, which was much better than any in the T11 category, primarily because he is in a different category, T12, where the visual impairment is slightly better than the T11. And you can see that they are, the quality of the sprint, the quality of the direction, it is as comparable to as with
with what we call the able-bodied athletics. All right, heat 2, men's 100 meter T12. Players are set. Khudaiji Daraj, Gujarat. Sarkari Dire se Andhra Pradesh, Sujit Delhi. And it seems like Sujit Delhi is looking to clinch this one, and Sujit wins it. जी हाँ, 188 दिल्ली, रेड टी शर्ट, लाल निशान, लाल कपड़े और जीत। देखिए बहुत बढ़िया ये स्टार्ट लिया था, इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे अपने, खूबसूरती से ये देखिए बहुत तेजी से बढ़त बनाई अपनी और पहले स्थान की जो दावेदारी है वो पुख्ता की इस हीट में। शानदार प्रदर्शन यहां खिलाड़ियों का। दिल्ली का लड़का दिल्ली के सर्दी में T12 के अंदर गेम ले गया, हीट 2। दिल्ली की सर्दी के बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, सर्दी धीरे धीरे अपने रंग में, अपने रूप में आती जा रही है। हल्की सी शिवरिंग थोड़ी सी फील हो रही है, लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी है, इतना जोश इतना है कि दिल्ली की सर्दी अब थोड़ी सी पीछे हट गई है 2 कदम। खिली हुई धूप, खिले हुए चेहरे। सर शिवरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि एसी आपके सर पर है। But it's a fresh atmosphere on the ground, right? It's a bright sunny morning, very glowing grass. The players are charged up. It's a nice weather to be in. और इसके साथ मंच सज चुका है। फाइनल का है इस बार मुकाबला मेंस 100 मीटर T13 के लिए। मीत टढ़ानी गुजरात के हैं लेन नंबर 1 में, अनिल कुमार हिमाचल प्रदेश के लेन नंबर 2 में, और लेन नंबर 3 में पंकज भुए ओडिशा के, लेन नंबर 4 में सुबोध भट्ट हरियाणा के, लेन नंबर 5 में अक्षय संजा महाराष्ट्र के, लेन नंबर 6 में वेंकटेश तमिलनाडु के, लेन नंबर 7 में हैं प्रियांशु कुमार उत्तर प्रदेश के, और लेन नंबर 8 में मंगत हेम ओडिशा के। मंगत हेमप्राम ओडिशा के। और निश्चित तौर पर लेन नंबर 8 टोटल लेन नंबर 10 होती हैं। ये पहला ऐसा मुकाबला है जहां 8 खिलाड़ी हमें हर लेन में नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो पार्टिसिपेशन है वो भी निश्चित तौर पर बढ़ता चला जाएगा। और T13 is for runners with a visual impairment because जैसे मैंने पहले बताया 10, 11, 12, 13 these are visual impairment categories, but T13 is slightly better. They do not need a guide, which is why we can have 8 players on the track, and they have a restricted field of view. Their peripheral vision, जो आसपास की जो vision होती है, it is limited, and a central vision can be a blur, but the peripheral vision is limited, and which is why they were better eyesight than the previous categories. And जैसा रुपिंदर ने बताया, the higher you go, the less severe the category becomes, and which is why this one is going to be a very exciting game because 8 players at the same time, and you will not feel that they are para athletes. हाँ दीपक, एक्साइटमेंट की आपने बात की। निश्चित तौर पर जब मेडल दांव पर होता है तो एक्साइटमेंट निश्चित तौर पर आ जाता है, बढ़ जाता है अपने आप। गोल्ड मेडल 100 मीटर का ये पहला फाइनल आज पहले दिन का, तो देखना दिलचस्प होगा कि 100 मीटर में गोल्ड मेडल कौन हासिल करेगा। सबका सपना होता है, जो भी खिलाड़ी किसी भी खेल में हो, कोशिश यही होती है कि पहला स्थान, पहला मेडल और उसका रंग हो सुनहरा। ओडिशा के 2 प्लेयर्स पंकज एंड मंगत, हरियाणा represented by Subodh. Rupinder, Subodh, I think he's a quite a known name in this category, if I'm not mistaken. Yes, Subodh is one of the prominent runners, has been competing for many years, and we hope that this will give him a platform
to rise further from the nationals to the internationals? जी हाँ, ये तैयारियां चलती हुई रेस शुरू होने से पहले ये जो इक्विपमेंट होता है आपके पैर रखने के लिए, और बिल्कुल सही आपका पोस्चर होना चाहिए। तैयारी स्टार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। 100 मीटर में अगर आप हल्की सी चूक होती है आपसे तो डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा भी आपको झेलना होता है। बहुत सावधानी पूर्वक नियम कायदों के साथ ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचना होता है, और मंजिल होती है पहला स्थान और उसके बाद गोल्ड मेडल हासिल करना। लेकिन गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल होता है दीपक। निश्चित तौर पर पहला ये आयोजन है पैरा गेम्स का, राजधानी दिल्ली में ये आयोजन है, तो खिलाड़ी ये चाहेंगे कि गोल्ड ना सही सिल्वर, और सिल्वर ना सही तो ब्रोंज। ये बहुत टफ मुकाबला होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। Yes, that's absolutely right. And I think participation is really important, because the whole purpose of Khelo India Games, as said by the Government of India, is to promote sports at a grassroots level and to encourage grassroots players to come up and be recognized on a national and international level. And let me tell you, Government of India's TOPS scheme, which is Target Olympic Podium scheme, actually picks up players from these kind of events. So if you are in top 3, then it is going to be an excellent opportunity. जी हाँ, एक बार लेन नंबर पे नजर डालते हैं। लेन नंबर 2 में है अविल कुमार हिमाचल प्रदेश के, लेन नंबर 3 में है पंकज बुहे, लेन नंबर 5 में है अक्षय साजा महाराष्ट्र के, लेन नंबर 6 में वेंकटेश, लेन नंबर 7 में प्रियांशु कुमार, लेन नंबर 1 में मीत तेडानी, और लेन नंबर 4 में है सुबोध भट्ट, और लेन नंबर 8 में मंगत हेम। ये बहुत तेजी से आगे निकले हैं। लेन नंबर 2 में देखना होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया हिमाचल प्रदेश के अविल कुमार, ये 4-3-1। पंकज भुए ओडिशा के 4-3-1। निश्चित तौर पर यहां पर यही लग रहा है कि पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। ऑफिशियल स्कोर, जी हाँ, Pankaj Bhuye, Odisha, 12.41, the winner of T13 men's 100 meter. दूसरा स्थान लेन नंबर 2 में हासिल किया है हिमाचल प्रदेश के अविल कुमार ने। एक बार ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट करेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट अब कहानी यही सुना रहा है कि उन्होंने हासिल किया है यहां पर दूसरा स्थान। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के प्रियांशु कुमार ने। जी, ये मेडल का बंटवारा हो चुका है, और चौथे स्थान पर रहे हैं महाराष्ट्र के अक्षय संजा। if I have to speak, you say follow the sun. मतलब हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे आवाज को। अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दिखा तो नहीं रहा है ना?
हौसलों की उड़ान और ऊंची जंप। जी हाँ, हाई जंप का यह मुकाबला है T47। अजबार अली असम के, गुजरात के हैं बगाड़ा चंद्रेश, और चंद्रेश बगाड़ा गुजरात के। दो खिलाड़ी गुजरात के हैं, बगाड़ा चंद्रेश और चंद्रेश बगाड़ा। हरियाणा के हैं रामपाल। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के। जी हाँ, निषाद कुमार आपको याद होगा पैरालंपिक 2020 जो टोक्यो में हुए थे, वहां पर इस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया था भारत के लिए। और एशियन गेम्स 2023 अभी हाल ही में संपन्न हुए चीन के होंगजोऊ में, वहां पर ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आया था। रुपिंदर, क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? Yes, Nishad Kumar, tall youngster from Himachal Pradesh. Even the sports minister remembers his name because he's from Himachal Pradesh. And Nishad has been a tremendous performer for India at the Paralympics, at the Para-Asian Games, winning a gold, silver at the Paralympics. Wonderful training, coming from a small place in Himachal. और इसी के साथ ये शुरू होते हुए 577 अभिषेक उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हुए ये फ्लैग अप किया है व्हाइट। जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये अजबीर अली असम के, बहुत बढ़िया तरीके से कंपीट किया। निश्चित तौर पर जो पहला प्रयास अगर आपका सफल हो जाता है तो जो हिम्मत होती है, जो जोश होता है, वो बरकरार रहता है। पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुली कंपीट किया और देखिए खिलाड़ी पूरा ध्यान रखते हैं अपनी मसल्स का, जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है फिट रहना। अगर कुछ हल्की सी इंजरी या स्ट्रेच आ जाता है तो घातक हो सकता है प्रदर्शन के लिए। दीपक, स्ट्रेच पुलिंग का जो खेल है ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। यहाँ पर फिजियो अभी फिलहाल साथ में नहीं है तो खिलाड़ी खुद ही ध्यान रख रहे हैं। देखिए, Yes, that's right. It is basically the power of the legs, especially the hamstrings, and any pull can have a severe impact on your career as an athlete, and which is why we have seen that players अपना बहुत ध्यान रखते हैं इसमें. They have all the medications and the sprays with them, but you should look at the quality of the jump. They are starting with 1.40 meters currently, and Nishad jumps 2.09. But that's the value of this competition. The youngsters, the newcomers are getting an opportunity to perform at this level, and then they will grow. So we have a huge varieties of athletes taking part, and that is in fact one of the reasons why they are organizing the first Khelo India, to tap into the depth of talent that is available. And Rupinder, talking specifically about Nishad, he is an elite player, won silver medal, and with a new Asian record of 2.06 meter. जी हाँ, अभिषेक ने 140 मीटर और ये 1.40 अजबीर अली ने हासिल किया अपने अटेम्प्ट में। ये देखिए आपके असम के ये खिलाड़ी 132, और अब जाएंगे ये सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन इस बार चूके। तीन आपको मौके मिलते हैं, 3 में से अगले राउंड में पहुंचने के लिए आपको एक कम से कम क्लियर करना होगा। और अब तैयारी अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए। और इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि 3 अटेम्प्ट के अंदर अगर आपको लगता है दैट यू हैव अचीव्ड
that milestone, then you can forfeit your attempt. Why take the risk? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको पहले ही प्रयास में आपको लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ, तो उसके बाद खिलाड़ी रिस्क नहीं लेते हैं। उनको पता है कि जो मुझे करना था मुझे कर दिया है, तो वो एक तकिया उनको मिल जाता है, वो आराम से कुशन लगाकर बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरा खिलाड़ी क्या चुनौती पेश कर रहा है। और जैसे जैसे राउंड बढ़ता है उसके बाद हाइट भी बढ़ा दी जाती है और उसके बाद कंपटीशन टफ हो जाता है। अब ये देखिए अपने तीसरे प्रयास के लिए। What Deepak was trying to explain is this boy Chandresh Bagada can say that I won't take my third attempt at 1.40, I will pass it and I will attempt the next height at 1.50. He did nothing of the sort because I know he realizes that he cannot clear this height. It's early stages, but Chandresh has put up a good show here. Beg your pardon, that was Akbar Ali from Assam, who's missed out 1-3-2 on his 3 attempts at 1.40. He cleared 1.30 on his first attempt and failed all his 3 attempts at 1.40. And I would just like to mention that at an international level, the current record is 2.16, set by Roderick Townsend Roberts, who broke his own record in this jump. And Shalty Stadium के अंदर he beat out Nishad Kumar, who won silver with a jump of 2.09. And that's how we see Nishad coming here with a very strong international experience. And you can see the lineup as well. जी हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी चमक बिखेर चुके खिलाड़ी जब राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में आयोजन में हिस्सा लेते हैं, तो जो साथी खिलाड़ी होते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दीपक, और उनके भी जो सपने हैं उनको एक तरीके से प्रोपेलर मिल जाते हैं उड़ान भरने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ भाग ले रहे हैं। 7 इवेंट हैं, 1400 से ज़्यादा एथलीट यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आयोजन है, पहला आयोजन है पैरा गेम्स का। और ओलंपिक पैरालंपिक में जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं वो खिलाड़ी यहाँ पर हैं। निश्चित तौर पर ये दूसरे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका। That's absolutely right. It's a peer-to-peer learning. Their technique, the way they jump, they learn a lot. So I think it's also an opportunity for the budding players to, and that's 1.50. The pole length is coming along up. जी हाँ, अभिषेक हैं उत्तर प्रदेश के और अपने पहले प्रयास में क्लियर किया है और जाएंगे अब दूसरे अटेम्प्ट के लिए। ये दिल मांगे मोर, अगर आपको लगता है कि आप बेहतरीन कर सकते हैं तो क्यों ना हो, जब आपके पास मौका है, 3 अटेम्प्ट हैं, तो वो अभी भी उनको लगता है कि मैं बेहतर अचीव कर सकता हूं, तो वो भी बने हुए हैं और ट्राई करेंगे। समय ले रहे हैं अपना, क्योंकि रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1.50 मीटर पहले प्रयास में, और अब ये दूसरे प्रयास के लिए गए हैं। इस बार ये रेड फ्लैग अप, ये बिल्कुल मान्य जंप नहीं था, इसको माना नहीं जाएगा। अब देखना होगा तीसरे के लिए भी जाएंगे या नहीं। अभी भी जो सक्सेसफुल इनका प्रयास रहा है वो 1.50। ये देखिए कोशिश थी इस बार, लेकिन वो बार जो है उसको टच कर गए और वो गिर गई, और ये इसी के साथ रेड फ्लैग अप। अब तीसरे प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश T46 कैटेगरी, अभिषेक 577 बिब नंबर।
man in blue on your screen. Abhishek is attempting 1.50. This is the third height in the competition. Normally, when you begin with such low heights, the increment is 10 centimeters. And when you come towards the end, it may turn to 5 and then to 2 centimeters. जी हाँ, ये तीसरा प्रयास देखना होगा क्या इस बार जो चाहते थे वो कर पाएंगे। इस बार फिर रेड फ्लैग अप, लेकिन जो पहला प्रयास है वो सफल रहा था 1.50 के साथ। कोशिश करने वालों की कभी हार होती ही नहीं, और दबाव में बिखरना नहीं होता है रुपिंद्र, दबाव में निखरना होता है। और वही कोशिश यहाँ पर इनको लग रहा था कि मैं इस हाइट को और अप लेके जा सकता हूँ, लगातार लगे रहे, लेकिन फिलहाल अभी दूसरे चरण में ये पहुंचेंगे क्योंकि एक प्रयास इनका सफल हो चुका है। No, he is already now out of the competition after missing 1.503 attempts. He had cleared 1.30 and 1.40. The two prominent names here in this event are Rampal from Haryana, who's represented India at the international events, and of course Nishad, who is the leading light amongst high jumpers from India in the 47 category. So we'll be seeing Nishad coming up. In fact, a lot of these events, high jump and pole vault, require a lot of calculation. You only enter the event when you think the height is of your region. So you keep yourself preserved and do minimum jumps and get the maximum result out of it. And again, just a technical point here, T47 high jumpers, they adjust for asymmetric upper body balance, which affects their power distribution in the running cycle on the run up and the takeoff, and that's the main difference. And T47, you will see that these players are people with disability or impairment in body balance. Rupinder, what's your view on height? So you see that in T47, you see various players. So Nishad is quite tall. He's almost as tall as I am, which is 6+. And you see, other players from different states are there. What's your view on the height? How much does that matter? Well, high jump, if you look at it from the sense of jumping high, if you have longer legs, I think the main thing is the legs, the ratio of your legs in comparison to your height. We've seen short high jumpers also excel at the top level. So these are some myths which develop, like the myths that develop that only Jamaica or USA will produce sprinters because they have faster twitch muscles. But now you see even people from China, Japan are running equally good and competing with them at the highest level. So these are things which grow over the years, and the Jamaicans probably developed it since the time they were sent to work on the cotton fields of America in the 1700s, and since then it's been a genetic improvement over years and years of effort. So this is the culmination of that. And that's a very good point. Mariyappan Thangavelu, another elite player, secured Paralympic gold in Rio with a jump of 1.89, an Asian record. And Nishad with 2.06, silver. So you see that it's only a difference of a few meters, but centimeters. But Mariyappan is slightly shorter than Nishad. And that's an important, for any aspiring budding player, even, for the sports enthusiasts in the para-athletics, that's an important differentiation for people to make. Absolutely. There were many criteria
One of the prominent criteria when you select a high jumper will probably be his height. But then you have to look into the nature, the determination, the ability of the boy to compete and focus over long periods of time to ultimately prove the results. And Mariappan competes in T42. Nishad competes in T47. Mariappan, India's first Paralympian gold medalist since 2004. Both of them elite players, and now we are seeing again. It's T37 men's 100-meter run. The players are prepping up. मेंस 100 मीटर रन T37 लेन नंबर 1 में राकेश भाई भी गुजरात के, लेन नंबर 2 में जितेंद्र हरियाणा के, लेन नंबर 3 में रजत सिंह उत्तराखंड के, लेन नंबर 4 में है मुकेश हरियाणा के, लेन नंबर 5 में जॉनी सैनी राजस्थान के, लेन नंबर 6 में है नवदीप हरियाणा के, और लेन नंबर 7 में है धवन दिल्ली के, लेन नंबर 8 में है श्रेयास उत्तर प्रदेश के। मैन 100 मीटर रन T37। नजर बनाए रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है। ये फाइनल मुकाबला है, मेडल का बंटवारा यहां भी होगा। T37 मेंस 100 मीटर रन। अपना जो समय होता है खिलाड़ियों को दिया जाता है कि आप देख लीजिए कैसे आपको स्टार्ट करना है, और वही तैयारी यहां चलते हुए। जो सबसे मेन आकर्षण होता है एथलेटिक्स का वो होता है 100 मीटर। इसके साथ ही ओलंपिक का जो इवेंट होता है वो खत्म हो जाता है। 100 मीटर का गोल्ड, क्योंकि जो रन है, दौड़ है, वो सबसे पहला स्पोर्ट्स भी कंसीडर किया गया है। रुपेंद्र, Watch out for lane 8, Shreyansh Trivedi of Uttar Pradesh. He won a medal recently at the Hangzhou Asian Games and is the prominent name in this 100-meter run T37 final. Wearing a yellow vest in lane 8, Shreyansh Trivedi of Uttar Pradesh. जी हाँ, रुतबा भी है वो स्टार वाला ही है। लेन नंबर 8 और तैयारी पहले स्थान की। गोल्ड मेडल के लिए दावेदारी ठोकेंगे यहां पर निश्चित तौर पर। फ्लेक्स लग रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देखिए। जी हाँ, खिलाड़ी का जो ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए प्रयास, मैं अपनी तैयारी करके आया हूं, मैं अपना होमवर्क करके आया हूं। और ये कहा जाता है रुपेंद्र कि अगर हम तैयारी करने में नाकाम रहते हैं तो समझ लीजिए कि हमने नाकामियों की तैयारी कर ली। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और। And it's an opportunity for the other 7 runners to compete against this international and if possible also upset him and come into the limelight. So a lot of possibilities now. Shreyansh definitely on paper the favorite, but so was India in the World Cup cricket final. And we have seen since morning there have been quite a few known names, especially medalist elite players from the Asian Games who were outshined by relatively unknown faces, unknown names, and I think that's the beauty of that's the beauty of Khelo India Games, right? That's the beauty of sports, and especially in this case, allowing more and more people in the para area to come and compete with internationals and show their potential and be recognized by the federations for the future. जी हाँ, शीशा, दिल और रिकॉर्ड ये तो होते ही टूटने के लिए हैं, और बहुत बढ़िया ये मंच है। देखना होगा पहले रिकॉर्ड क्या है और अब क्या टूटेगा। ये देखिए, बहुत ही बॉडी लैंग्वेज, स्टार वाली जंप करते हुए हल्का सा खोला अपने हाथ को, बॉडी को, और अब तैयारी
100 मीटर के गोल्ड मेडल के लिए। खिलाड़ी तैयार होते हुए, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, चेक करते हुए क्या कुछ गड़बड़, गन के शॉट के साथ ही रेस शुरू होगी। And you can notice at the start, some of the athletes are in the initial stages. They don't go down on your marks. And there's Shreyansh Trivedi, and there's a surprise from lane 1. And this boy is running magnificent. Rakesh Bhai of Gujarat. Has he upset Shreyansh? Very close finish. Will be a great race if we see the finish now. जी हाँ, एक बार ऐसा लग रहा है कि राकेश भाई गुजरात के यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टार्ट लिया है, बहुत जबरदस्त। और ये मुकाबला देखा जाए तो पूरी तरीके से लेन नंबर 1 और लेन नंबर 8 में ही चल रहा है। और देखिए तेजी से आगे निकलते हुए, हार नहीं मानूंगा। जी हाँ, मैं बहुत बढ़िया देख रहे हैं। एक बार लग रहा है यहाँ पर हरा दिया है, और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि फिनिश जो किया है वो राकेश भाई ने किया है। और जी हाँ, निश्चित तौर पर फाइनल रिजल्ट का अभी भी इंतजार, समय देखना होगा। ये देखिए जी, पैर पहले शायद पड़ चुका है, लेकिन शायद हवा में उनका पैर था। अब देखना होगा जजेस के ऊपर, रेफरी के ऊपर क्या डिसाइड करते हैं। हवा में तो पैर पहले राकेश भाई का। It's a typical 100 meters. Decision will rest on the photo finish. And we saw what a brilliant race, and must be a lot of praise for Rakesh of Gujarat having come up and surprised Shreyansh, who in lane 8 thought he was the easy winner. And when he glanced to his left, he saw Rakesh hurtling down far ahead of him and responded well. As you mentioned, Rupinder, will he be upset? He was congratulated by Honorable Prime Minister Modi for his achievement at the Asian Para Games. But let's see. Results are awaited. जी हाँ, जब मामला बहुत क्लोज होता है तो आधुनिक जो तकनीक है हमारे पास, रीप्ले हम करके देखते हैं और उसी का लाभ लेते हुए निश्चित तौर पर टेक्निकल जो टीम्स है वो लगी हुई होंगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। गोल्ड मेडल का ये हिट थी, और देखना होगा कि फिनिश फाइनल किया किसने है। अभी ऑफिशियल अभी भी टाइम ले रहे हैं, अपना रिजल्ट अभी भी क्लियर नहीं है। लेन नंबर 1 और लेन नंबर 8 के बीच का ये मुकाबला। Absolutely, they are doing the matching of the photo finish, and then they will come up with the result. It's a tough one. This is the first one where the timers and the photo finishers have been tested today. और अभी अगली रेस शुरू होने के लिए तैयार है। मेंस 100 मीटर रन T38 की। लेन नंबर 1 में है विक्की हरियाणा के, लेन नंबर 2 में है सुनील कुमार राजस्थान के, और लेन नंबर 3 में है पवन जी राजेश आंध्र प्रदेश के, लेन नंबर 4 में चंदन वीर राजस्थान के, लेन नंबर 5 में है विनय हरियाणा के, लेन नंबर 6 में ठाकुर रामसु गुजरात के, लेन नंबर 7 में नरेश कुमार हरियाणा के, और लेन नंबर 8 में है विनोद कुमार तमिलनाडु के। हरियाणा पंजाब का दबदबा खेलों में रहता है, और वही यहाँ पर नजर भी आ रहा है। हरियाणा के बहुत खिलाड़ी हैं यहाँ पर आए हैं अपने दमखम को दिखाने के लिए। और जो पहला एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भी मिला है भारत को, वो भी हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है भारत को। और यहाँ पर भी हरियाणा के बहुत खिलाड़ी इस मैदान में अपनी चुनौती पेश करते हुए। दीपक, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, खेलो इंडिया गेम्स के अंदर, यूथ गेम्स के अंदर स्पेशली, महाराष्ट्र ने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है हरियाणा को। और इनफैक्ट 2022 का जो विनर थे यूथ गेम्स के ओवरऑल, वो महाराष्ट्र थे। और ये महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में जब से खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुआ है, महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में ही कांटे की टक्कर रही है। दीपक, हमें भूलना नहीं चाहिए भारत को जो इंडिविजुअल पहला मेडल मिला था, कुश्ती में मिला था, और वो महाराष्ट्र के KD जाधव ही थे। महाराष्ट्र का शुरू से दबदबा रहा है। इवन क्रिकेट देख लीजिए, कोई भी गेम देख लीजिए, आप रग्बी देख लीजिए, महाराष्ट्र का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहता है।
Definitely. But the interesting thing about the Para Games now is the entry of the Services Sports Control Board in addition to the states, and this will be a welcome uh, reception by the Para Committee, because these boys from railways, these girls from the services are excellent in rowing and canoeing, where the Para had not got a medal. But at Hangzhou recently, the services men and women gave us some medals in rowing and canoeing also. And in fact, India is coming up at the international level in this, so to say, from an Indian landscape perspective, the non-traditional sports like canoeing, fencing, rowing. And I think that's overall as a country, that's a big achievement, because we have now seen a few players, in fact, for that matter, a few players, they have, made their mark in archery as well, which is primarily the Korean domination. Absolutely. In fact, archery and shooting are the two sports where Indians can do well in terms of, once again, I call them myths. That is, in comparison in physique to the Europeans in the tougher events and so on. Uh, Neeraj Chopra broke one of those myths by beating all the Germans and the Finns and the Scandinavians in the javelin throw. And I hope these myths are broken by many, many more Indian athletes. And Rupinder, you are absolutely right. I think it was more about getting your foot in, which India has successfully. And there are many different sports, different streams within athletes, and in para sports, and overall generally as a sports as well, where India is coming up and giving that strategic competition to very strong countries overall. Exactly. In 2016, if you remember, our 4 medals were all from athletics, and they went up to 19 in so many different events. And then in the Asian Games, we had 111, and we had that wonder girl, inspirational story from Jammu and Kashmir, Sheetal Devi, the heartthrob of not only in India, she was the heartthrob even in China. जी हाँ, बिल्कुल। हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उनका नाम जो है बताया। बहुत प्रभावित किया उस लड़की ने, जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव से आने वाली लड़की, और पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। शीतल देवी, हैट्स ऑफ। In fact, she had gone to Bangalore to get her prosthetic arm, and she was feeling very deflated on not receiving that. And she came back, and a coach convinced her, you can do it. And then came the toe and arrow sensation from India, Sheetal Devi. जी हाँ, ये मुकाबला, ये भी मेडल मैच है। फाइनल मुकाबला है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। लेन नंबर 1 विक्की हरियाणा के, लेन नंबर 2 सुनील कुमार राजस्थान के, लेन नंबर 3 प्रेमजी राजेश आंध्र प्रदेश के, चंदनवीर राजस्थान के, लेन नंबर 4 में। लेन नंबर 5 में है विनय हरियाणा के, और लेन नंबर 6 में है ठाकुर रामसंग गुजरात के। लेन नंबर 7 में नरेश कुमार हरियाणा के, और लेन नंबर 8 में विनोद कुमार तमिलनाडु के। हरियाणा की बात अभी दीपक ने की कि स्पोर्ट्स में काफ़ी तरक्की की है, जैसे कि फेंसिंग और कैनोइंग। जी हाँ रुपिंद्र, जींद में पूरी एक एकेडमी कैनोइंग के लिए उन्होंने ओपन की हुई है। रेवाड़ी में फेंसिंग के लिए बहुत बढ़िया एकेडमी हरियाणा रन कर रहा है, और निश्चित तौर पर ये भारत का जो भविष्य है वो सुनहरा होने की पूरे चांसेस। And here's the final of the men's 100 meters run T38 category. Vicky of Haryana, Sunil, Paramji, Chandanveer, Vinay, Thakur, Naresh Kumar and Vinod Kumar of Tamil Nadu in action. Shot of the starter. On your marks, get set, and they've gone. And you've got lanes 1 and 2 in an interesting competition, and the lane 8 boy also now fighting it out. This is going to be another photo finish. जी हाँ, लेकिन एक बार लग रहा है कि लेन नंबर 2 में सुनील कुमार राजस्थान के शायद पहला स्थान
और इसी के साथ जी हाँ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट जी हाँ सुनील कुमार राजस्थान के, जैसा कि हमने बताया था लेन नंबर 2 में, लेन नंबर 7 नरेश कुमार हरियाणा के 13। ये देखिए ये यहां ये येलो टी शर्ट कमाल यहां किया गया है लेन नंबर 7 से नरेश कुमार हरियाणा के 13.08 के समय के साथ, सेकंड के साथ इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। दूसरा स्थान सुनील कुमार राजस्थान और विक्की हरियाणा के तीसरे स्थान पर। Yes, rightly. We were concentrating on lanes 1 and 2 where there was a great fight, and suddenly the winner emerged from lane 7. What a brilliant race. Another photo finish worth really remembering. And remember, we told you about Shriyanshu Trivedi and the boy from Gujarat. We still have not received the results. There is a lot of analysis of the photo finish going on. जी हाँ बिल्कुल, और यही खूबसूरती है इस खेल की कि आप सोचते हैं ये, लेकिन उलट फेर करता है कोई और। So even after analyzing that run, they couldn't make the differentiation. They made them run again. And Rakesh Bhai, Gujarat, now confirms his upset of Shreyans Trivedi. 12.26 to 12.31. Shreyans closing the gap, but the start of Rakesh was too good, and Rakesh comes a winner. In para games, this has been missing. ये पानी अभी तक नहीं आया, 11 बजे। इसको तुम लोग संभाल रहे हो ना, मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ पानी, चाय, वाय सबका। तारा मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया हूँ, मैंने दोनों ड्यूटी अपनी अनुज को बोल दिया है, कट नहीं मैंने कटवा दी है, मैंने अनुज को कल फोन कर दिया था कि मेरी ड्यूटी काट दो, इस वीक मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसी स्टेशन बस मैं आ जाऊँगा 18 को, तारा फिर कंटिन्यू लगा देना, कोई चिंता की बात नहीं, ये सारी काट देना ड्यूटी जो लगी हुई है। थैंक यू तारा। And we can see it. Probably the viewers can't see, but we can see that the players are elated and they are getting a selfie taken with the mascot of Khelo India Para Games, which is Ujjwala. Ujjwala, a sparrow, a very known bird in Delhi, a regional bird, but unfortunately not seen anymore. And I think this is an indication of the grit and the courage
जी हाँ, दाना चुगती आई चिड़िया और दाल का दाना लाई चिड़िया। बचपन में इस पोएम्स को हम पढ़ते थे दीपक। निश्चित तौर पर चिड़िया अब घर के आंगन में होती थी तो एक घर आबाद सा लगता था, और वही हमारा ये मस्कट है। ये देखिए, एक बार स्कोर पे नजर डाल लेते हैं। राकेश भाई गुजरात के 12.26 सेकंड के साथ फर्स्ट फिनिश, और अब ये मुकाबला होगा T44 मैन 100 मीटर। Rupinder, आपका what's your view on the mascot Ujjwala, which is a sparrow? Well, I guess rightly chosen, going into the air, searching new frontiers, and we've already seen Rakesh Bhai, one of the first ones to show us how new ventures are undertaken, upsetting the Asian medalist Shreyans Trivedi in a race which had to be rerun because it was so close. And Rakesh emphasizing his superiority in both the runs, according to me. किसी को हल्के में मत लेना. You cannot take even a sparrow lightly. I think that's the message. And we have been seeing this. I think 3-4 तो इवेंट हमने ही देख लिया रुपिंदर, जिसमें the popular opinion, going against the popular opinion, the underdogs of the para-athletic field, they have come up and they have literally snatched victory away. Absolutely. That's why the logo, aptly chosen. Sparrow also can beat the cheetah. जी हाँ, ये अब अगला मुकाबला, ये भी रेस जो होगी मेडल फाइनल मुकाबला है। ये मेंस 100 मीटर रन T44. And just to emphasize the point before we give you the lineup, T44, look at the numbers. They're going up from T37, T38 to T44. And as we told you, the lower the number, the greater the impairment. So T44 is lesser body specific as compared to T37 and T38. And so we'll probably see a better timing. And T44 is for athletes with movement affected at a low or moderate degree in one lower leg. And that's a very, very important differentiation, because there is no impairment throughout the body except very specifically in the lower leg, which could be an amputation, which could be something to do with maintaining a posture. They have an unaffected knee joint. So below the knee, there is an impairment, and that's why T44 is, from an impairment perspective, it's not from a para-athletic perspective, it's not very severe, although it does affect the movement of the players. And you're right, and at the international level, we had a very famous 400-meter runner called Oscar Pistorius, who won the Paralympics. And in fact, he even went to the normal Olympics and got a silver for the South African team in the relay. And a lot of people objected that this boy is running on iron legs, and therefore there is no lactic acid accumulating, and therefore he has an advantage. So this is where you must be careful. Don't consider anyone different. Everyone is equal, and they will make progress. It's a classic example, Oscar Pistorius. Both of his feet, in fact, were amputee. जी हाँ, इसी के साथ ये मुकाबला शुरू। 100 मीटर रन T44, और इस बार ये लेन नंबर 2 में निश्चित तौर पर अभिषेक उत्तर प्रदेश के, देखना होगा क्या पहला स्थान हासिल किया है। लेन नंबर 1 में थे विकास हरियाणा के, लेन नंबर 2 में अभिषेक उत्तर प्रदेश के, मनोज भास्कर तमिलनाडु के, मीत पटेल गुजरात के, विनय कुमार चंडीगढ़ के, रेड्डी नगर आंध्र प्रदेश के, और दिल्ली के विजय कुमार और राहुल सैनी हरियाणा के। इनके बीच मुकाबला हुआ। अभी भी देखना होगा दिलचस्प कि आखिर गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने हासिल किया है। अभी बहुत ही बढ़िया ये रेस थी, और फाइनल स्कोर का अभी भी इंतजार।
ये देखने में आया है अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं 100 मीटर के, जजेस को और रेफरी को, जितने भी जो यहाँ पे टेक्निकल हैं, स्कोर में थोड़ा सा संघर्ष उन्हें करना पड़ा है। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इस लेवल का परफॉर्मेंस, जी हाँ, इस लेवल का कंपटीशन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी गति कम होगी, लेकिन यहाँ गति, परिंदे अब भी अपने पर खोले हुए हैं और हवा में सनसनी घोले हुए हैं। Actually, 100 meters and high jump are often events, and pole vault, where you jump the same distance and then on the basis of your previous jumps, they decide. But a new जी हाँ, विनोद कुमार तमिलनाडु के पहला स्थान हासिल किया है, सुनील कुमार राजस्थान के दूसरा स्थान हासिल किया है और विक्की हरियाणा के तीसरा स्थान हासिल करने में यहां कामयाब रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आदेश, हरियाणा के प्रदीप, हरियाणा के देवेंद्र कुमार, हरियाणा श्रवण कुमार, अनीश। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत नजारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, खिली हुई धूप डिस्कस थ्रो के लिए। ये हरियाणा के बिब नंबर 303, या ये तैयारी करते हुए डिस्कस के लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया ये स्टार्ट लिया है और अब देखना होगा कितनी मीटर का डिस्टेंस। स्माइलिंग बहुत ही बढ़िया, इस बार ये देखेंगे क्या 45। डिस्कस अपने जो बाहुबल होता है उसका प्रदर्शन होता है। जी हाँ, प्रदीप कुमार थे हरियाणा के 303 में और अब ये बिब नंबर देखना होगा। डिस्कस थ्रो F64। जी हाँ, आदेश उत्तर प्रदेश के। ये अपनी जो
भुजाएं हैं उनकी ताकत का यहाँ प्रदर्शन। ये 303 के साथ एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के प्रदीप कुमार पहला प्रयास कर चुके हैं, अब दूसरे प्रयास के लिए जा रहे हैं। ये देखिए सेफ्टी फीचर्स, ये नेट लगाई जाती है ताकि अगर कुछ चूक हो तो घायल किसी को ना करें आप। ये देखिए बहुत ही सधे हुए कदमों से अपना रन अप किया है और इस बार भेजते हुए भेजा है दूर। कितने मीटर का डिस्टेंस? 45 से अबोव गया है, देखना होगा। जी हाँ, थम्स अप, यह बिल्कुल सक्सेसफुल थ्रो था। और 45 पॉइंट कितने मीटर ये फेंका है देखना होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया ये स्टार्ट था। देखिए अच्छी हाइट, अच्छी लेंथ, निश्चित तौर पर बॉडी लैंग्वेज बता रही है। बहुत बढ़िया ये प्रयास। Great throw by Pradeep Kumar of Haryana, above 45 meters. Looks to be in the lead as up comes Adesh of Uttar Pradesh. And Rupinder, little bit about the discus. It is 1.5 kg heavy. 1.5 kilo ka, so it is almost as good as, I think, almost a small brick which you need to throw. And F64 includes F43, 44. All of these categories are majorly, they affect in one or both the legs or the absence of limbs. बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि जितनी तैयारी करके आए थे उतना शायद सफल नहीं हुए हैं। निश्चित तौर पर चेहरे पर आपकी खुशी और जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बता देते हैं कितना बढ़िया आपका ये थ्रो था। ये हरियाणा के 303। जी हाँ, प्रदीप कुमार हरियाणा के अपने तीसरे प्रयास के लिए जाते हुए 45 मीटर से ज्यादा का जो डिस्टेंस है वो तय कर चुके हैं अपने डिस्कस थ्रो से। 1.5 किलो का ये डिस्कस होता है और इसी को आपको फेंक के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया था सेकंड अटेम्प्ट में, क्या उससे बेहतर कर पाएंगे? जी हाँ, लग रहा है, देखना होगा। इस बार 45 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको भी वो कवर नहीं कर पाए हैं। निश्चित तौर पर वो बता रहा है चेहरा की जो तैयारी थी वो देखिए, बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया था लेकिन हल्की सी लहराई है डिस्क और जो मोमेंटम होना चाहिए था निश्चित दूरी को तय करने के लिए वो फेल रहे हैं इसमें अपने तीसरे अटेम्प्ट में रुपिंदर। And as was rightly explained, the reduced mobility is in the lower limb. Upper, you can see their bodies perfectly well developed. But it is that reduced mobility which has given them that F64 category. And both the boys, Adesh of Uttar Pradesh and Pradeep, are doing a magnificent show in the F64 discus throw event. And let me tell the viewers, F64 के अंदर एक और बहुत ही पॉपुलर नाम है जो आएगा, अगेन फील्ड इवेंट है, सुमित अंटिल. So Sumit Until, he also competes in the same category, which is F64. He competes in javelin throw. Currently, his record is 73.29 at Asian Para Games. And that's a world record, by the way, which got him a gold medal. जी हाँ, ये हाथों पर जो आप देख रहे हैं व्हाइट पाउडर ये लगाया जाता है कि जिससे जो आपके हाथ से जो स्लिप होने का जो खतरा होता है डिस्कस के, उसको अवॉइड करने के लिए कोचेस, खिलाड़ी मौजूद यहां पर और दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने 3-3 जो अटेम्प्ट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। वह प्रयास सफल हो रहा है उनका और यहां देखना होगा रिजल्ट। जी हाँ, प्रदीप कुमार हरियाणा के 48.20 और सौरभ हरियाणा के 39.97, आदेश उत्तर प्रदेश के 38.30 और हरियाणा के प्रदीप 00। ये अभी तक का ये स्कोर है मेंस डिस्कस थ्रो F64 की ये कैटेगरी। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, वहीं रहता है, मैथ्स पढ़ाता है, विकास के बाद वो तो एबल है।
So the first of the field events we've shown today, the F64 discus throw with Pradeep Kumar of Haryana claiming the gold with a 48 plus effort. So Haryana first and second, and Adesh of Uttar Pradesh third in that one. ये जो आंकड़े होते हैं, जो स्कोर होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है इतिहास के पन्नों में। पता चलता है जब आज से 100 साल बाद भी जब कोई देखेगा कि पहले पैरा गेम्स दिल्ली में हुए थे और वहां पर किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया था। और इस मुकाबले की बात करें डिस्कस थ्रो के F64 के, तो हरियाणा के प्रदीप कुमार ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, तेजी बढ़ती जाएगी, जोश बढ़ता जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला। देश की ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इन खेलों पर लगी होती हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पर ये प्रदर्शन यहाँ किया जाता है। और यही वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में एशियन गेम्स में, पैरालंपिक्स में भारत के तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। 2024 का पेरिस पैरालंपिक्स अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि इंडिया हैज़ ऑलरेडी सेट द बेंचमार्क फॉर इटसेल्फ in the Tokyo Paralympics, and the expectations have even grown bigger after the Asian Para Games. And this is just the warm up, especially for the elite athletes, because between now and the 2024 Paralympics, I don't think there will be any international or any national event at this level. So this is going to give them an amazing opportunity to compete, to show their mettle, and to prep for the big grand event. Men's discus throw F11 का भी men's javelin throw F53 and F54, हरियाणा के रजनीश, सुमित, राजस्थान के भूपेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के आदित्य कुमार, दीपेश कुमार और प्रदीप कुमार, लोकल बॉय अभिषेक चामोली दिल्ली के, और हरियाणा के लक्षित। 8 खिलाड़ी। ये है स्टार्ट लिस्ट javelin throw. 3 throwers from Haryana, and they will be the dominating ones. Rajneesh, Sumit. ये प्रेजेंट स्टैंडिंग है अभी। रजनीश 21.30 के साथ, सुमित 16.75 के साथ, आदित्य कुमार 15.54 मीटर की दूरी के साथ तीसरे स्थान पर, और राजस्थान के भूपेंद्र सिंह 13.62 के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं। $379. जी व्हील चेयर से और भाला फेंक की स्पर्धा है। हौसले देखिए इन खिलाड़ियों के बुलंद। ये लोहित गौड़ा कर्नाटका के,
और ये उज्ज्वला शुभंकर इन खेलों के लिए बहुत ही सुंदर आकर्षण खासा ध्यान आकर्षित किया है इन्होंने। उज्ज्वला, और उज्ज्वला योजना भी है एक, जहां भारत सरकार की, और ये उज्ज्वला इन खेलों के लिए मस्कट। ऑफिशियल्स अपने ऑफिशियल फोटो शूट के साथ यहां पर आपकी स्क्रीन पर। ये लम्हे होते हैं, ये यादें होती हैं जो जुड़ जाती हैं कि हम भी इस आयोजन का हिस्सा थे, ये एक सफल आयोजन था। और जब बात हो पहले पैरा गेम्स की, वो भी राजधानी दिल्ली में, तो निश्चित तौर पर हर आदमी ये चाहेगा कि तस्वीरों में, यादों में वो भी जुड़ा रहे। As with reduced mobility in the lower limbs, they are put onto the wheelchair and they do all their three throws in one turn, because it's very difficult to actually tie them up and then do a performance. So unlike others who do one throw and then come back for the second and third, the person is given 3 attempts in one go. So F53, again a technical point for the viewers. It's for field athletes because it is F. Field athletes who have movement affected to a high degree in the trunk and legs, with slightly affected at a low level in the grip. And you will see that they throw, so they are very safely strapped onto the chair, to the seat, which is specially made and customized for them. And they cannot, they actually generate inertia using their chest, upper back and shoulders. And that's what this category is all about, F53. And you have to get these chairs given to the technical committee and approved, and then only you will be allowed to use the chair you have brought along. Otherwise, they will provide a chair for you to throw on. And in fact, even at international level, Rupinder, if I'm not mistaken, the athletes, they carry their own chair, because during the Paralympics, during my interaction with one of the athletes, the athlete actually, during the transfer of the cargo, the chair was, I think, misplaced, which caused a last-minute rush on the India side. And that's the important. It's a very important gear for the players. Absolutely. And you have to submit it one day before. Technical committee approves of the specifications, and then only you are allowed to throw on it. जी हाँ, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी होती है अगर किसी खिलाड़ी की चेयर ज़्यादा एडवांस है और दूसरे की कम है। और यहाँ पर ये देखिए, उस चेयर से एक जो स्टैंडर्ड चेयर यहाँ बना दी गई है कि आप यहाँ से बैठकर अपने भाले की जो दूरी है उसको तय कीजिए, और तभी डिसाइड होगा मेडल का रंग। मेडल का ये मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेयर, it actually controls the player's movements. And if you're not strapped properly onto the chair, there are chances that of disqualification. And India actually lost one bronze medal during the Paralympics, where Mr. Vinod Malik, his classification category, he was asked to, the result was disputed. And that could be, because possibly his performance on a particular chair. हाँ दीपक, ये देख रहे हैं बेल्ट से अपने जो पैर हैं उनको लॉक कर दिया जा रहा है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे, क्योंकि आपको पावर जनरेट करनी होती है। थ्रो जब आप करते हैं तो आपकी पूरी ताकत आपको लगानी होती है, और उसमें खिलाड़ी के गिरने का जो खतरा होता है, ये उसको अवॉइड करने के लिए देखिए बहुत बढ़िया तरीके से पूरी एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजरी को कोई मौका हमें नहीं देना है।
तो जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसका पालन यहाँ किया जा रहा है और ये दर्शक दीर्घा में खिलाड़ी ओके प्रदर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये तैयार जेवलिन थ्रो। देवेंद्र झांझरिया एक ऐसा नाम जेवलिन थ्रो में भारत के लिए जो एशियन गेम्स और पैरालंपिक दोनों में ही मेडल हासिल कर चुके हैं। हाथों पर ये व्हाइट पाउडर लगा लिया जाता है। ये दीपेश कुमार हैं, बिब 587। मेंस जेवलिन थ्रो F53 एंड F54 कैटेगरी में यह मुकाबला है। और ये जो भाला है ये तकरीबन 600 ग्राम का होता है, आधे किलो से थोड़ा सा ऊपर। And in fact, when you're strapped onto a chair, it becomes really difficult to throw this kind of a weighted object whose weight is leaning towards the end. जेवलिन थ्रो का ये मुकाबला, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से फेंका है और देखना होगा दूरी 20, 22, 23 मीटर के आसपास का डिस्टेंस ये रहना चाहिए। पहला अटेम्प्ट था, 20 मीटर का ये मार्क हमें नजर आ रहा है यहां पर। और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा स्टार्ट था। और अगर 20 के बाद ये 23 के आसपास का बिल्कुल वाइट फ्लैग अप, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फेयर ये थ्रो था। दीपेश कुमार ये दूसरा थ्रो। ये लगभग उतनी ही दूरी इसने तय की है। और एक चीज देखने में आ रही है दीपक के, आप एक हाथ से थ्रो कर रहे हैं, दूसरे हाथ में सपोर्ट के लिए आपको पोल दिया गया है। और ये पोल मस्त है बैलेंसिंग के लिए। और मैं आपको एक और चीज इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस दीपा मलिक, who is currently the heading PCI, जब उन्होंने गोल्ड जीता था अपने इवेंट के अंदर, when she used to actively participate in the sport, she actually won in the same event in javelin. जी हाँ, 25.99 ये मार्क है इसका। और ये अचीव कितना करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। 2 अटेम्प्ट इनके हो चुके हैं अभी तक। दीपेश कुमार उत्तर प्रदेश के भाला फेंक प्रतियोगिता के ये इस समय आपकी स्क्रीन पर इस बार हाइट ली है वही 20 मीटर से 25 तो निश्चित तौर पर दीपक शायद नहीं गया है। ये देखना होगा फाइनल रिजल्ट, रिप्ले में देखिए। हाइट ली आसमान की तरफ, दूरी जो तय करनी चाहिए थी उस दिशा में थोड़ा सा कम हुआ। शायद खुश तो नहीं नजर आ रहे अपने इस प्रयास से। ये स्कोर पहले अटेम्प्ट में 25.57 मीटर, दूसरे में 25.99 और तीसरे में 26.05 मीटर। ये इनका फाइनल। जो ओलंपिक में हम देखते हैं वो टोटल 7 अटेम्प्ट्स होते हैं। यहां पर कितने अटेम्प्ट दिए जाएंगे? ये चौथे अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं दीपक। जी बिल्कुल। जो अंतर है
पैरालंपिक या एशियंस गेम का, और यहाँ पर वो अगर हम जनरल देखते हैं उसमें ओलंपिक में, तो आप अपना एक अटेम्प्ट लेते हैं उसके बाद दूसरा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पैरा गेम्स है तो कंटिन्यूअस आपको अपने 7 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा। देखना होगा 7 है या 4 है। ये देखिए बहुत बढ़िया इस बार, क्या ये दूरी जो 26 मीटर से ज्यादा की थी इन्होंने अचीव की थी अपने तीसरे अटेम्प्ट में, उसको ज्यादा होगा। ये थ्रो फेयर रहा है दीपक। वॉलंटियर्स यहाँ पर हेल्प के लिए, खिलाड़ियों के लिए। ये अटेम्प्ट नंबर 5, अटेम्प्ट 4 में भी जी हाँ सेम रहा है, कोई अंतर नहीं। वही जो 3 अटेम्प्ट में था, स्कोर सेम 26.05 मीटर। 6 टोटल अटेम्प्ट मिलेंगे यहां पर, तो ये 5वें के लिए जाते हुए बहुत बढ़िया। इस बार दूरी तो तय की है निश्चित तौर पर ज्यादा, लेकिन मान्य कितनी होगी, क्योंकि जहां पर आपकी जो अग्रभाग होता है भाले का, वो जहां हिट करता है वो माना जाता है, तो ये कहां डिसाइड माना जाएगा कि कितना फेंका गया है, वो डिपेंड करेगा। कंसिडर ये रेड, ये बिल्कुल फेयर नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका जो नोक है भाले की वो ग्राउंड पर पहले टच होनी चाहिए, और ये अटेम्प्ट जो है इनका, ये फेल अटेम्प्ट कहा जाएगा दीपक। बिल्कुल, that's right. He, and which is why you see a big X in the red box in the 5th attempt, because the javelin landed on its body and not on its tip, and that's very important. The tip should be touching the ground first. And this is the last attempt. जी हाँ, ये अंतिम कोशिश, अंतिम अटेम्प्ट पूरी जोकी है। ये इस बार ये पास तो होना चाहिए, देखना होगा। और इसी के साथ ये 6 अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं। तो ये देखिए रिप्ले में हाइट ली है, लेकिन बहुत ये फेयर है थ्रो। वाइट फ्लैग अप है, लेकिन दूरी कितनी तय की मैटर यही करेगा, और स्कोर का अभी भी इंतजार। देखिए प्लेयर को पता लग जाता है। जी हाँ, 26.5 के इन्होंने 2 अटेम्प्ट मारे हैं तीसरा और चौथे के अंदर, और उनका ये बेस्ट रहा है। जी हाँ, जो बेस्ट रहा है वो तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में रहा है। 26.05 मीटर की दूरी इनके भाले ने तय की है। दीपेश कुमार, उत्तर प्रदेश के। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का ये प्रसारण आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। देखिए दर्शकों में भी काफी इस समय उत्साह है, क्योंकि ये गेम आसान नहीं है। जैवलिन थ्रो की गेम आसान नहीं है, स्पेशली F53, 54 कैटेगरीज में। और आप वहां पे देख रहे हैं, अब प्रदीप कुमार आएंगे ब्लू जैकेट के अंदर। प्रदीप कुमार भी काफी मजे हुए खिलाड़ी। प्रदीप कुमार एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं, और बहुत ही सुलझे हुए और काफ़ी मैच्योर खिलाड़ी हैं, और खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी उन्होंने एशियन के अंदर भी पार्टिसिपेट करा था। बिब नंबर 595। तो मैं बता रहा था कि प्रदीप कुमार काफ़ी मैच्योर और
हांगझाओ के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट F53 कैटेगरी के अंदर, और जैवलिन थ्रो खुद भी करते हैं, खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में दूसरे प्लेयर्स को भी ये मेंटर करते हैं। और ये इनके साथ में देखिए, इनको जो चेयर में बिठा रहे हैं रंजीत भाटी, ब्लू शूज़ में आप देख रहे हैं इनको। Ranjit Bhati is mentored by Pradeep Kumar, whom you are going to see in the chair. And in fact, Ranjit Bhati भी same category के अंदर ही खेलते हैं, और शायद वो भी participate करेंगे आज। But it is now Pradeep's time, Pradeep's turn. Let's see. We have seen the game going slightly different way than the popular opinion since this morning. जी हाँ, बिल्कुल दीपक, जैसे जैसे भगवान भास्कर पूर्व से पश्चिम की यात्रा तय कर रहे हैं आज के लिए, तो पैरालंपिक का जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। पैरा गेम्स हैं ये, और खिलाड़ियों की कोशिश यहाँ से यही रहेगी कि अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो एशियन गेम्स में, पैरालंपिक में वो ज़रूर करें, और भारत के तिरंगे की जो शान है वो भी जो बढ़ाते हैं, वो एक ऐसा मोमेंट होता है हर खिलाड़ी के लिए। जी हाँ, ये तैयार होते हुए जो अपनी चेयर है, पहले कोशिश थी कि यहीं से वो थ्रो करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये एक परमानेंट चेयर फिक्स कर दी गई है कि आप आइए यहाँ से। जी हाँ, आइए चलते हैं हमारी सहयोगी पलक शर्मा और रुपिंदर सिंह क्या कुछ खास हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए चलते हैं ट्रैक पर। ऑल राइट, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। हम लोग हैं इस वक्त जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। क्या क्या हुआ है अभी तक एंड व्हाट्स अप नेक्स्ट, इस सब के बारे में बात करेंगे। किस तरह से मेडल्स आ रहे हैं, किस तरह से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। एंड वी हैव विद अस आवर एक्सपर्ट मिस्टर रुपिंदर सिंह ऑल्सो विद अस। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। यू हैव बीन सिटिंग इन द कमेंट्री बॉक्स। आप बहुत देर से लगातार हमारे ऑडियंस को बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो पहली बात तो अभी तक जो हुआ है उसको आप कैसे how will you describe that? It's the first day of athletics. The event started yesterday with the Para Badminton, and today is the first day of the 3-day Para Athletics Championships. And we've already seen some exciting performances. There have been the Paralympic silver medalist Nishad Kumar and Rampal, an international, winning the first and second places in their high jump category. There has been a tremendous upset in the 100 meters on the track, where Rakesh from Gujarat upset an Asian Games medalist Shreyans Trivedi. And in fact, this event tells us why the Khelo Para India Games will take the games to all the people in India and enhance the sporting standards of India in the para sphere. Absolutely, like you rightly put it, this game certainly enhances the level जिसमें पैरा गेम्स हो रहे हैं। पहली बार ये हो रहा है, और आपने मुझे अभी कुछ देर पहले बताया। एक बार फिर अगर हमारे ऑडियंस के जानकारी के लिए बताएं, कितने इवेंट्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, और देश भर के जो एथलीट्स हैं वो आ रहे हैं। Yes, there is a competition here in 7 disciplines, including para badminton, athletics, para archery, para shooting, and there are 32 states being represented, plus the Services Sports Control Board. Over 1,400 participants taking place in this grand initiative by the Ministry of Sports and the Sports Authority of India. Certainly a very grand initiative. ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह के इस लेवल पे पैरा गेम्स इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी हैव नोन अबाउट अ लॉट ऑफ पैरा एथलेटिक्स एंड हाउ इंडियंस हैव डन सुपरबली वेल वर्ल्ड ओवर, वी हैव बीन हियरिंग ऑल ऑफ दैट। और शायद अब कुछ ऐसा ही नज़ारा इस लेवल के कंपटीशन में भी देखने मिले। डू यू थिंक वी विल सी सम मोर न्यू फेसेस coming up like those we've not heard of till now? Absolutely. Just as I just told you, I was pleasantly surprised in the 100 meters for the 3:37
when I was saying on commentary that Shreyansh Trivedi, who had won a medal at the Asian Games recently in Hangzhou, was the favourite. And to my surprise, Rakesh from Gujarat beat him in that finish. In fact, it was such a controversial finish, they had to rerun the event, and again Rakesh won that, beating Shreyansh Trivedi. So we are looking for many more Rakeshes, Sunils and Sumits at these Para Athletics Championships. Certainly, and I was lucky enough to witness that exciting run which had to take place again, and there was a moment of some sort of disappointment also जब वो दोबारा करवाना पड़ा और उसके बाद उतनी excitement की फिर से कौन जीतेगा. Of course the winner took it again, but when we are talking about the fact that ये पहली बार ऐसे games हो रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है प्रोत्साहन मिल रहा है? Obviously Government of India और Ministry of Sports की एक बहुत बड़ी पहल है जो कि अब और प्रोत्साहन बढ़ाने वाली है इन खेलों में, इन पैरा एथलीट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है और कई बार दिखाने का मौका कम पड़ जाता है. यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट अ गेम चेंजर? Absolutely, it will be a game changer. The athletes first time in a national competition, getting to see themselves on television, their parents will be proud, their relatives will be proud, and it is the first step towards taking India to greater heights. This is going to be the first step of taking India to greater heights, and there will be no stopping that. That is something we can say for surety. Thank you so much Rupinder ji for getting us this update, और हम आते रहेंगे बार बार अपडेट्स के साथ, कैसे चल रहे हैं इवेंट्स और क्या क्या होने वाला है आगे, ये भी आपको बताएंगे कुछ देर में. लेकिन तब तक आप देखते रहिए हमारे इस खूबसूरत शो को और इस एक्साइटमेंट को बनाए रखिए. बैक टू द स्टूडियो. जी हाँ, ये जेवलिन थ्रो का एक्साइटमेंट एक बार फिर कंटिन्यू आपकी स्क्रीन पर. प्रदीप कुमार उत्तर प्रदेश के बिब नंबर 595, ये तैयारियां करनी पड़ती हैं. ये 2 अटेम्प्ट इनके अभी तक हो चुके हैं, 25.19 मीटर, और दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने जो स्कोर किया है वो 24.98 मीटर का. उसके बाद 2 अटेम्प्ट इनके फेल हो चुके हैं और अब ये 5वां अटेम्प्ट. निश्चित तौर पर ये क्लियर होगा, लेकिन दूरी कितनी तय की ये देखना बहुत ही दिलचस्प. इससे पहले दीपेश कुमार जो उत्तर प्रदेश के ही थे, इन्हीं के राज्य के थे, 26.05 का उनका स्कोर टॉप रहा था. और ये देखिए निराश हैं, हालांकि क्लियर थ्रो था ये, लेकिन जो दूरी तय की है इनके जेवलिन ने वो आशाओं के अनुरूप नहीं. फाइनल थ्रो के लिए तैयारी करते हुए, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करते हुए प्रदीप कुमार अब जाएंगे अपने 6ठे अटेम्प्ट के लिए. और प्रदीप कुमार काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, दिस इज अ फ्लैट throw. Probably it will not be considered in the attempt. And the best that we have seen so far of Pradeep is below the pace attempt of 26.5. जी हाँ, ये 6 अटेम्प्ट पूरे हो गए. 6ठे अगर बात करें 6th में तो 25.30 इनका टॉप जो स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि उससे पहले 25-19 मीटर पहले अटेम्प्ट में इन्होंने किया था 25.19 मीटर का जो दूरी थी वो तय की थी, और फाइनल में 25.30 मीटर की दूरी. So 25.30 his attempt, below par than the first athlete Dipesh, 26.5. And this will not come as a surprise to me, especially because we have been seeing that since morning. We have been noticing quite a few players who have been coming from behind and gaining attention. And Rajneesh 21.30, Sumit 16.75, Aditya from UP. So Pradeep, I would not say Pradeep is out of the game, but Pradeep is certainly behind Dipesh, considering the fact that Pradeep got silver in the just concluded Hangzhou Asian Games. जी हाँ, देखिए भूपेंद्र सिंह पर अगर नजर डालें तो हम
13.62 मात्र, लेकिन जज्बा कि मुझे खेलना है और पार्टिसिपेशन जो होता है दीपक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले प्रयास में कोई भी सफल नहीं होता है। पत्थर कभी भी पहली चोट से नहीं टूटता है, आपको लगातार प्रयास करने होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिरी चोट से टूटता है पत्थर, लेकिन जो पहली चोट होती है उसकी जो भूमिका होती है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। Yes, I think attempt and participation really matters. And like I said, Pradeep कोई नए खिलाड़ी नहीं है. He has been mentoring a lot of players, especially players like Ranjit Bhati, whom I've interviewed at least twice, quite extensively. Very, very passionate and young player, right at this stadium in Jawaharlal Nehru. And the javelin event will continue. जी हाँ दीपक, हम देखते हैं ओलंपिक गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, तो जो जेवलिन थ्रो के जो मुकाबले होते हैं वो ट्रैक के बीच में जो फील्ड होती है वहीं पर खेले जाते हैं, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की परंपरा है कि डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और जेवलिन थ्रो, ये मुकाबले यहाँ आउटसाइड ये फील्ड बनाई गई है। और इसी से पता चलता है कि कितने बढ़िया अरेंजमेंट हैं यहाँ पर। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में दिल्ली में हुए थे, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत मैचेस यहाँ पर हुए थे, बहुत मुकाबले यहाँ हुए थे, और यहाँ पर भी ये पहले पैरा गेम्स जो हो रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये रिजल्ट है जी जेवलिन थ्रो का रिजल्ट, फाइनल F53 और 5F54 के। दीपेश कुमार 26.05, प्रदीप कुमार 25.30, रजनीश 21.30, सुमित 16.75, आदित्य कुमार 15.54, भूपेंद्र सिंह 13.62। दीपेश कुमार है उत्तर प्रदेश के, प्रदीप कुमार भी उत्तर प्रदेश के, उसके बाद दोनों खिलाड़ी रजनीश और सुमित हरियाणा के, और फिर आदित्य कुमार उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के भूपेंद्र सिंह। हरियाणा के एक और सुमित हैं F64 में, जिसका सबको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है, वर्ल्ड चैम्पियन सुमित अंटिल, and we will see him playing and performing right at this stadium. And again, this event is going to happen outside. People who are aware of Jawaharlal Nehru Stadium and its periphery, they know that there are two arenas. There is this main stadium arena where this commentary and other track events are happening, and there is another arena just outside of the main stadium where the field events are happening. And then we are waiting for the next event. Dipesh Kumar has clinched this, trailed by Pradeep and Rajneesh. जी हाँ, पैरा गेम्स का ये रोमांचकारी सफर आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। आप जुड़े रहिए हमसे, लगातार ये एक्साइटमेंट जारी है। आनंद लीजिए दूसरे खेलों का और जुड़े रहिए हमसे।